आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। एक समतल उत्तल लेंस के समतल पर चांदी की परत चढ़ी हुई है। यदि म्यू अपवर्तनांक हो और आर वक्र पृष्ठ का वक्रता व्यास अर्ध हो तो समूह एक अवतल दर्पण रूप में व्यवहार करेगा जिसका वक्रता व्यास अर्ध है। पहला ऑप्शन है म्यू आर, दूसरा है आर बटा म्यू ऋण एक, तीसरा ऑप्शन है आर का वर्ग बटा म्यू, और ये चौथा डी जो ऑप्शन है म्यू धन एक बटा म्यू ऋण एक पूरे का गुणा में ये आर है। देखिए दोस्तों, प्रश्न में बोल क्या रहा है, अच्छे समझते हैं इसको। ठीक है, क्या बोला जा रहा है? समतल उत्तल लेंस। ठीक है, समतल उत्तल लेंस क्या होगा दोस्तों? जिसका एक सतह समतल होगा और दूसरा सतह क्या होगा? उत्तल होगा। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है दोस्तों जो समतल सतह है उसमें चांदी की परत चढ़ा दी है हम। ठीक है, अब यहाँ पर म्यू अपवर्तनांक है बोल रहे हैं, आर हमारा ये वक्र पृष्ठ का वक्रता व्यासार्ध है, तो समूह एक अवतल दर्पण में व्यवहार करेगा। तो इस समूह का वक्रता व्यास अर्ध क्या होगा? यहाँ पर व्यास अर्ध मतलब क्या है दोस्तों? व्यास का आधा। ठीक है, व्यास ये होता है व्यास का आधा। अब व्यास का आधा हमारा क्या होता है दोस्तों? त्रिज्या को ही बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पर चित्र में जो बोला है ना वैसे ही बनाते हैं दोस्तों। एक समतल उत्तल दर्पण बनाते हैं। ठीक है, ये देखिए दोस्तों हमारे समतल उत्तल दर्पण ऐसे दिखेगा। ये देखिए ये वाला समतल और ये उत्तल भाग है। ठीक है, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया दोस्तों। ठीक है, मुख्य अक्ष। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए म्यू अपवर्तनांक है, ये इसका अपवर्तनांक कितना है? म्यू। ठीक है, और ये जो वक्र पृष्ठ है, ये जो वक्र वाला उत्तल लेंस जो दिख रहा है ना, वक्र पृष्ठ का वक्रता त्रिज्या कितना है? R2 मान लेते हैं इसको, और ये वाला जो समतल पृष्ठ है इसका R1 मान लेते हैं। ठीक है, तो समतल पृष्ठ के लिए वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी दोस्तों? अनंत के लिए हम मिलेगी। ठीक है, और ये R2 ये वक्र पृष्ठ का मिलेगा कुछ। ठीक है, तो चलिए इसके लिए हमारा जो सूत्र होता है दोस्तों, है ना, हमारे पास सूत्र क्या होता है? एक बटा एफ बराबर एक, यहाँ पर म्यू ऋण एक और अंदर में एक बटा R1 ऋण एक बटा R2, ये सूत्र मिलता है दोस्तों। ठीक है, R1 R2 क्या है? वक्रता त्रिज्या है। ठीक है, R1 इसकी प्रथम वक्रता त्रिज्या, R2 द्वितीय वक्रता त्रिज्या, म्यू अपवर्तनांक है, एफ हमारा फोकस दूरी है, तो म्यू ऋण एक। अब देखिए दोस्तों ये जो दूरी हम लोग देख से नापते हैं ना वक्रता त्रिज्या का, अगर ये देखिए इसका केंद्र ये है प्रकाशिक केंद्र, तो ये जैसे मान लो हमारी प्रकाश किरण यहाँ से आपतित हो रही है, मान लो। ठीक है, ये प्रकाश किरण मान लो इस दिशा में आपतित हो रही है, तो ये इसी दिशा में अगर इसका दूरी नापेंगे तो ये हमारे लिए धनात्मक होगा दोस्तों। ठीक है, और ये वाला हमारा क्या हो जाएगा? ये वाला हमारे लिए ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, R2 का जो दूरी है, तो ये R1 तो हमारा एक बटा अनंत हो गया है और ये हमारे लिए ऋणात्मक होगा एक बटा R2, जिसको क्या बोला है दोस्तों? प्रश्न में R माना गया है। ठीक है, तो ये देखिए इस तरीके से मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? म्यू ऋण एक, और ये एक बटा अनंत तो शून्य होगा और ये धन हो जाएगा एक बटा आर। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या मिला दोस्तों? म्यू ऋण एक बटा आर एक बटा एफ, तो एफ हमारा कितना मिल गया? एफ हमारा मिल गया आर बटा म्यू ऋण एक। तो ये देखिए दोस्तों हमारे पास ये इम्पोर्टेंट यहाँ पर इस कंक्लूजन लिख रहा है। ठीक है, निष्कर्ष ये, अगर देखिए चांदी की परत नहीं लगी तब इसकी फोकस दूरी कितनी है? आर बटा म्यू ऋण एक। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अब इसमें हम लोग क्या करते हैं दोस्तों? चांदी की परत चढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि ये जो है चांदी की परत यहाँ पर चढ़ा देते हैं। ठीक है, तो ये चांदी की परत चढ़ाने से क्या हो जाएगा दोस्तों? एक तरह से ये यहाँ पर ना हमने एक लेप लगा दिया। अब ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये अपारदर्शी तरह हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चांदी की परत चढ़ाने से एक दर्पण की तरह ही व्यवहार करने लगे, समतल दर्पण की तरह। जो हमारा समतल लेंस है वो एक समतल दर्पण की तरह व्यवहार करने लगेगा। ठीक है दोस्तों, तब इसके लिए अब क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए अगर जब इसमें देखिए दोस्तों, अब ये जैसे प्रकाश अगर इसमें हम लोग करते हैं दोस्तों आपतित, मान लो अब ये आपतित तो हम इस तरफ से करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो क्या होगा दोस्तों? देखिए ये जैसे आपतित होगा तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ये उत्तल लेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका क्या होगा? अपवर्तन होगा, है ना दोस्तों। तो ये जैसे मुड़ गया मान लो प्रकाश, ये देखिए अपवर्तन। अब ये दर्पण है तो यहाँ से क्या हो जाएगा? परावर्तन होगा दोस्तों। ठीक है, ये परावर्तन हुआ।
अब इसके बाद फिर अपवर्तन होगा दोस्तों, ये देखिए फिर अपवर्तन इस तरीके से होगा। तो हमारे पास देखिए दोस्तों, जैसे प्रकाश इसमें टकराएगा तो क्या हो रहा है दोस्तों, तीन, पहले तो अपवर्तन होगा, ठीक है, अपवर्तन, फिर परावर्तन, फिर अपवर्तन। तो ये तीन तरीके से होगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद प्रकाश बाहर निकलेगा वहां से। तो अगर मान लो हमारा अगर संयुग्मी फोकस दूरी निकालें दोस्तों, ठीक है, मतलब तुल्य फोकस दूरी, इसका तुल्य फोकस दूरी एफ हो, मान लो कैपिटल एफ, तो क्या हो जाएगा, पहले जैसे उत्तल लेंस है तो उसके लिए F1 यहाँ आएगा, ठीक है। यहाँ पर लेंस लिख देता हूँ तो एल प्रयोग कर देता हूँ, एफ एल मतलब ये लेंस के लिए है, यहाँ भी मैं लिख देता हूँ, ठीक है, ये लेंस के लिए है। फिर उसके बाद क्या आ रहा है दर्पण के लिए, तो दर्पण के लिए एफ एम लिख देता हूँ। उसके बाद फिर लेंस हो रहा है उत्तल लेंस में अपवर्तन, ठीक है। तो ये इस तरह से देखिए दोस्तों इसका फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो एफ एल है ये यहाँ मैं लिख देता हूँ, ठीक है, लेंस की फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी। एम एफ एम वाला जो दिख रहा है वो क्या है, दर्पण की फोकस दूरी, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा दोस्तों, देखिए देखिए दर्पण यहाँ पर समतल दर्पण है दोस्तों, ठीक है। तो समतल दर्पण के लिए क्या होता है दोस्तों, समतल दर्पण के लिए जो एफ एम है दोस्तों वो हमको अनंत मिलता है, क्योंकि इसके लिए वक्रता त्रिज्या अनंत है तो फोकस दूरी भी अनंत होगा, क्योंकि फोकस दूरी तो आधी होती है ना वक्रता त्रिज्या की। तो यहाँ से देखिए क्या मिल जाएगा, अगर हम लोग 1/f, अब ये पूरा जो है ना अवतल दर्पण तरह काम कर रहा है दोस्तों, तो ये एफ जो लिख लेगा वो क्या बताएगा, अवतल दर्पण का फोकस दूरी, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 2/f(l) और ये 1/, अनंत हो गया, ठीक है। तो ये हमारा शून्य हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, 2/f(l) आ जाएगा, ये हमारा शून्य मिल जाएगा, ठीक है। तो f हमारा कितना हो गया दोस्तों, f(l)/2, ठीक है। तो f(l) हमारा कितना आया था, देखिए ये निकाले थे हमने r/μ-1, ठीक है। तो r/2 μ-1 और 2 को हम लोग इधर ले जाते हैं दोस्तों, तो 2f हो जाएगा r/μ-1, ठीक है। और 2f मतलब फोकस दूरी का दुगना क्या होता है हमारा, r के बराबर, ठीक है। तो ये देखिए मतलब ये वक्रता व्यासार्ध जो पूछा है दोस्तों वो, ठीक है। तो ये जो r मिल रहा है दोस्तों ये पूरा एक अवतल दर्पण की तरह काम कर रहा है, बोला है ना समूह, तो ये अवतल दर्पण की त्रिज्या हो गई, ठीक है। तो r/μ-1, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों हमारा जो अभीष्ट उत्तर था ना, यही हमारा अभीष्ट उत्तर है, ठीक है, r/μ-1। तो हमारा ऑप्शन कौन सा है देख लेते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों सभी ऑप्शन को, तो हमारा जो दूसरा ऑप्शन दिख रहा है r/μ-1 बी, ये इसका सही उत्तर है, ठीक है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।